हेलो। आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मींस प्रोबेबिलिटीज में जितनी भी जो इवेंट हो रही है उसका बेस आपको पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के जो भी सम्स होंगे वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट आर मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट है, मैं हूं विशाल पटेल। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ओके, कितनी टाइप्स के इवेंट हो गए और उसमें आपको क्या अंडरस्टैंड करना है वो हम आज बात करेंगे। राइट है, फर्स्ट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ओके, राइट है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो है क्या पहले तो? राइट, दोज एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम आर नॉन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मीन्स जो आप आउटकम निकालने वाले हो, जो एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हो, उसका रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है। राइट है, लाइक एसिड एंड बेस, उसे आप मिक्स करोगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा। मीन्स ये आपको पता है। सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट वी कॉल अ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड वन, random experiments. Random experiments. What is a random experiment? Such an experiment where you know the set of all possible outcome. Where you know the set of all possible outcome. Means आपको outcome क्या आने वाले वो पता है, but impossible to predict any particular execution. Means क्या आने वाला है वो नहीं पता है। आउटकम ऐसे ऐसे आएंगे वो आपको पता है, बट क्या आने वाला है वो आपको पता नहीं है। लाइक टॉस अ कॉइन। आप कॉइन टॉस करोगे तो आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट क्या आएगा वो नहीं पता है। ओके, डेट वी कॉल अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। नाउ ट्रायल, वो तो आपको पता है कि आप जितने ट्रायल लोगे, ओके, अ ट्रायल इज अ परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जितनी बार आप परफॉर्म करोगे डेट वी कॉल अ ट्रायल। फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, डेट इज अ परफॉर्म ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स। नाउ आउटकम, व्हाट इज द आउटकम? ओके, वेन एवर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे यू गेट एन आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, you toss a coin, outcome are either a heads or tail. Okay, simple. What is trial and what is outcomes? Now event. What is the event? A event is a subset of a sample space. Subset of a sample space. For example, is the event where our roll of 6-sided dice outcome less than or equal to 3. Outcome less than or equal to 3. That we call, in short, you are doing a performance. Okay, and you have to find the event like this way. Outcome less than or equal to 3. Outcome between 2 and 4. Outcome are even number. Outcome are odd number. That's different types of events. Okay. Now types of events. Type of events: simple events, compound event, equally likely, mutually exclusive, exhaustive, independent event, dependent event. ये जो टाइप्स है वो आपको पता होने चाहिए। क्यों? ये टाइप्स में एग्जाम में सिर्फ वर्ड लिखा होगा कि यू हैव गिवन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड यू हैव टू फाइंड दिस वे, बट you know the basic between that one. What is the difference between mutually exclusively independent event, dependent events?
क्योंकि वो पता होगा तो आप अच्छी तरह से सम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा तो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द ए यूनियन बी इक्वल टू, ओके, दैट इज कैपिटल A plus B, A union B, right, minus A intersection B. But if you know the basic, in that case you are able to solve example very beautifully. Okay, first, simple or elementary event. The events are those we cannot decompose further. For example, you toss a coin, there are two possible outcomes, heads or tail. Okay, we cannot decompose further. Okay, such type of events are called the simple events. Now what about the compound events? Events are those we can decompose into elementary or simple events. जो मेन इवेंट है उसको आप डिकम्पोज कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि आप टॉसिंग कॉइन कर रहे हो तो यू कैन से टर्न्स अप ऑफ हेड, दैट इज वन टाइप ऑफ इवेंट, and turns up of tail, that is also one type of event. Okay, similarly, if you roll a dice six-sided, in that case a different output, number of 3 comes up, less than 3 comes up, 2 and 3 comes up, okay, that we call a compound or composite event. Means जो event है उसके सब पार्ट आप फाइंड कर सकते हो। Equally likely events. Events are equally likely if have a same probability of occurrence. Means जो probability होगी वो same होगी। Okay, like example of equally likely events. If you roll a dice, then what is the outcome of odd number and even number? Odd number and even number. Like if you roll a dice, then possibilities are 1, 2, okay, 3, 1, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. If you have to write down the possibilities of odd number, in that case that is also 3 by 6. Odd का क्या होगा? Probability of odd number, that is 3 by 6, that is 1 by 2. Similarly, for a even number, that is your answer, that is also 3 by 6, that is 1 by 2. Means have a same probability, and union become itself a sample space. Okay, getting a even or odd. Okay. Now mutually exclusive or disjoint events. Mutually exclusive or disjoint event. So in a random experiment, if occurrence of one event prevent the occurrence of any other event, itself says disjoint event. Disjoint event means आप कोई इवेंट कर रहे हो, उसके बाद दूसरी इवेंट कर रहे हो, मीन्स दूसरी जो इवेंट होगी वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगी, डिसजॉइंट होगी, बोथ आर डिसजॉइंट। ओके, दैट वी कॉल अ डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लाइक आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा व्हाटएवर, हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, राइट। सेकेंड टाइम कॉइन कर रहे हो तो वो फिक्स नहीं है कि फर्स्ट टाइम हेड मिला तो दूसरी बार टेल ही मिलेगा, या फर्स्ट टाइम टेल मिला तो दूसरी बार टेल मिलेगा, whatever, कुछ भी आ सकता है। मीन्स second event does not depend on first events, means both event are different, that we call a mutually exclusive, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मैंने अभी बताया, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ इट टर्निंग ऑफ हेड्स एंड टेल्स। क्लियर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। नॉर्मली हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा?
0, in that case what is your probability of A union B? It's become only a probability of A plus probability of B. पता चला इंपॉर्टेंस क्या है? नॉर्मली हमें यही फॉर्मूला पता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम में ऐसा गिवन है कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड जस्ट यू हैव टू गिवन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट है। अगर हमें पता ही नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप वहां पे रुक जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं यार इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, इंटरसेक्शन तो हमें गिवन ही नहीं है, इंटरसेक्शन तो हमें गिवन ही नहीं है। बट बेटा आपको ये पता नहीं था कि ऑलरेडी गिवन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मींस इंटरसेक्शन ऑलरेडी गिवन 0, वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। मींस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ओके डन, क्लियर? Remember this one, this is the important one, mutually exclusive, then this one. Okay, right. Now, dependent events. Dependent events. Word itself से dependent, वो था disjoint, separate. यहाँ पे dependent, एक event दूसरी event पे depend करेगी। Occurrence of one trial affect the probability of other trial. हो गया डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, that we call a dependent event. ओके, एग्जाम्पल कार्ड्स, उसमें आपको पता है कि नॉर्मली सपोज आपको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन in a deck, then you have a 4 queen, so the probability is 4 upon 52, वो आपको पता है। After then you have to draw one queen in a trial and do not replace, तो आप क्या कर रहे हो, उसे ले रहे हो, निकाल रहे हो वहां से, तो बाकी कितने बचेगा? 51 बचेगा। बाकी कितना बचेगा? 51, और क्वीन भी कितनी बच जाएगी? 3। टोटल हो जाएगा कार्ड्स 51 एंड क्वीन हो जाएगी 3। अब आपको बोला है कि मैं क्वीन ले रहा हूं, उसके बाद मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? 3/51। मींस जो सेकंड इवेंट थी वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंडेंट है, सेकंड इवेंट थी वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंडेंट है, दैट वी कॉल अ डिपेंडेंट इवेंट्स। in that case हमारा ऐसा हो जाएगा, राइट है? क्या हो जाएगा हमारा? ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जो हमारी इवेंट बी होगी वो डिपेंड ऑन ए, जो हमारी इवेंट बी होगी वो होगी डिपेंड्स ऑन ए। This one is also most important. This one is also most important. Okay, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर दो, प्रीवियस वाला था और ये वाला था, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। If dependent events, in that case you have to remember this one. एक इवेंट दूसरी इवेंट पे डिपेंडेंट है, क्लियर? पहले ये होगा उसके बाद भी होगा। नोट डाउन दिस वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसजॉइंट वाला भी, ये वाला भी। नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है, डेट वी कॉल इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट? 2 or more are independent event. Okay, outcome of one does not affect the outcome of the other. For example,
coin again. If you toss a coin twice, then results of the second throw is not affected by the first one. Okay, mutually exclusive mean different. Okay, now this is independent means एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. इन दैट केस ये इंटरसेक्शन हो जाएगा P of A इंटू P of B. ये इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा P of A इंटू P of B. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पे डिपेंड करेगा, फिर ये B पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे B ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. इस केस में B ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा P of A इंटू P of B. P of A इंटू P of B इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए. 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स: म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट. इन दैट केस P of इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0. डिपेंडेंट इवेंट इन दैट केस दिस वन, एंड इंडिपेंडेंट इवेंट इन दैट केस P of A इंटू P of B. ये तीनों चीज दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट लिखा होगा, वैल्यू गिवन होगी, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये है तो ऐसा होगा, तो पता होना चाहिए. ये पता है तो सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. नाउ द लास्ट वन, एक्सॉस्टिव इवेंट्स. इफ द सेट ऑफ इवेंट्स A and B such that union is the sample space of random experiments. अभी मैंने बताया इवन और ओड वाला सेम, राइट है. Getting a odd outcome, getting a even outcome, that we call a exhaustive events, right? और टाइप्स में इतना था, इंपॉर्टेंट था. जब भी आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करो उसके पहले ये देखना जरूरी है, तब आप सम इजीली सॉल्व कर पाओगे. थैंक यू.